बेवक्त, बेवजह, बेहिसाब मुस्कुरा देती हूँ, आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देती हूँ। ब्यूटीफुल लाइंस के बाद आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे अनचाहे बाल चेहरे पे आ रहे हैं, हमारे निप्पल के आसपास हमारे हेयर आ रहे हैं, हमारे नेवल एरिया के नीचे हेयर आ रहे हैं, हमारे जो रो है मतलब ये अपर लिप्स में बहुत मोटे मोटे हेयर आ रहे हैं, चिन पर हमारे बहुत हेयर आ रहे हैं। क्या लेकिन मेरे पीरियड रेगुलर हैं, तो क्या मुझे पीसीओडी है? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं क्या ये पीसीओडी का लक्षण है। डिटेल में समझते हैं, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरे साथ बने हुए हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, आपको हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो वीडियो है वो टोटली डेडिकेट है कि किस तरीके से अगर हमारे चेहरे पर बाल आ रहे हैं, चिन के नीचे बाल आ रहे हैं और अपर लिप्स पे भी डार्कर शेड के बाल आ रहे हैं, नेवल एरिया के नीचे भी बाल आ रहे हैं, ब्रेस्ट में के निप्पल के अराउंड बाल आ रहे हैं और वो थोड़े से डार्कर हैं, तो एक बात तो निश्चित हो गई कि अगर आपके बाल आ रहे हैं तो ये एक खतरे की घंटी तो है, सावधान रहें। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि मेल हार्मोन शरीर में बढ़ गया है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बढ़ जाता है तो मेल की जैसे ही हमारे डार्कर शेड बाल आने लगते हैं, वो फॉलिकल फूट जाता है और बाल चिन वाले एरिया में ज़्यादातर लड़कियों के आते हैं। इसके अलावा अपर लिप्स पे भी डार्कर शेड थोड़े से हो जाते हैं बाल, नेवल यानी कि नाभि के नीचे भी बाल डार्कर शेड में आते हैं। क्या आप में से जो वीडियोस मेरे देख रहे हैं उनमें से किस किस के इस तरह से बाल आ रहे हैं लेकिन पीरियड रेगुलर हैं? तो देखिए, ये एक तो सबसे पहले मान के चलिए ये पीसीओडी का ही लक्षण है। सपोज आपके वेट भी आपका बिल्कुल मेंटेन है, आपका पीरियड भी रेगुलर है, लेकिन क्योंकि पीसीओडी की कई सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके हेयर मतलब ये हिरसिटिज्म हो जाना, हेयर निकलना, इसके अलावा आपका वेट बढ़ जाना, इसके अलावा आपके पीरियड इरेगुलर हो जाना, इसके अलावा बहुत से बाल झड़ना, स्किन में रैशेस आ जाना, बहुत से सिम्टम्स हैं। उनमें से हो सकता है कि आपका सिम्टम सिर्फ ये है, ये लक्षण आ रहा है कि आपके बाल निकल रहे हैं, तो पीसीओडी भी आपको हो सकता है। हो सकता है कि अगर आपकी बढ़ती हुई उम्र है, लगभग 35 साल या उससे ऊपर की एज के हैं, तो आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड यानी कुछ एडहेशंस हो रही हैं, कुछ फाइब्रॉइड जैसा बन रहा है जो आगे चलकर कैंसर में तब्दील हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ महिलाएं बढ़ती हुई उम्र में जब जाती हैं तो वो ये सोचती हैं कि हमारी बढ़ती हुई उम्र की निशानी है। नहीं, पीरियड आपके अभी रेगुलर चलने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, तो हल्के में ना लें, सावधान रहें और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं जो छोटी फीमेल्स हैं, लगभग हमारी 25 से लेकर 30 साल या उससे भी छोटी 17 से लेकर 25 साल की जो बच्चियां हैं, जो फीमेल हैं, वो ध्यान दें। अगर आपके चेहरे पर डार्कर शेड के बाल आ रहे हैं तो सावधान रहें और देखें कि कहीं आप स्ट्रेस तो नहीं ले रही। पीसीओडी मात्र और मात्र इरेगुलर पीरियड की केवल वही निशानी नहीं है। वेट नहीं बढ़ रहा तो वही निशानी नहीं है कि पीसीओडी हमें नहीं है। आपको पीसीओडी इनिशियली स्टेज पे शुरू हो चुका है, वो आ चुका है। इसी तरह से चेहरा या आपकी बॉडी बहुत स्मार्टली काम करती है। मैंने हर बार बताया, वो आपको हेयर की तरह, ये टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन बढ़ गया है, इस तरह से हेयर निकाल के बता रही है कि सचेत कर रही है कि देखिए ये हेयर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, इस वजह से आपके हेयर निकल रहे हैं, आप सावधान रहिए। आप उसी दिन से जैसे ही आप अवेयर हो जाएं, आप बहुत से उपाय करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें अगर आप कैप्चर कर लेती हैं, आप नोटिस कर लेती हैं, आप बहुत जल्दी 1-2 महीने में ही
ज़्यादा टाइम ही नहीं लगेगा आपको और आप 1-2 महीने में ही उसको रिड्यूस कर लेंगी, इसको जड़ से ख़त्म कर लेंगी। अगर आपने हल्के में नहीं लिया अपनी ये हेयर निकलने की प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड, बढ़ता हुआ वेट और बहुत सी निशानियां, बाल आपके बहुत झड़ रहे हैं, स्किन आपकी ख़राब हो रही है, बहुत ऑयली हो रही है, एक्ने निकल रहे हैं, ये सारी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप सचेत रहिए और काम करने पे ध्यान दीजिए। देखिए, बताने मात्र से, सुनने मात्र से चीज़ें हल नहीं होती। अगर कोई चीज़ आपको बता दी जाती है, आपको उस चीज़ की नॉलेज हो गई है, आप अप्लीकेबल कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर शुरुआती लक्षण है तो जड़ से ठीक हो जाएगा। कुछ फीमेल्स को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको किसी तरह से कोई स्ट्रेस तो नहीं ले रही हैं, आपके सराउंडिंग में आपका एटमॉस्फेयर तनावपूर्ण तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस करने का और आपके शरीर में पीसीओडी के लक्षण को, पीसीओडी को बढ़ाने का। तो ध्यान रखिए, सराउंडिंग में कहीं पे भी आपके सर्कमटेंसेस जो हैं वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल नहीं होना चाहिएगा। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ भी हो जाए, बट याद रखना आपकी लाइफ से बढ़कर, आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। इसलिए अगर चाहे कितने भी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चियां हमारी नीट की प्रिपरेशन करती हैं, कुछ आईआईटी की प्रिपरेशन करती हैं, और उस दौरान क्योंकि बहुत स्ट्रेस माहौल रहता है, तो मैंने देखा है वो फीमेल्स, वो बच्चियाँ जो टीनेज में होती हैं, 11th-12th की जो प्रिपरेशन आईआईटी और नीट की कर रही होती हैं, और भी बहुत से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही होती हैं, वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया है, वो स्ट्रेस के कारण उनके पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, उनमें सिस्ट बनने लग जाती है ओवरी में, और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस की वजह से इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं। ये बहुत ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और ये किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, मैंने पहले ही बताया। आप जड़ से ठीक कीजिए। आप केवल कुछ चीज़ों से दूर रहिए, आप स्ट्रेस से दूर रहिए। आप अगर शरीर में किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। आप अपना सराउंडिंग एरिया बहुत अच्छा रखिए, आप पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अगर आपके हेयर निकल रहे हैं तो आप मान के चलिए इनिशियल स्टेज की ये पीसीओडी के लक्षण है। भले ही वेट ना बढ़ाओ, भले ही आपकी इरेगुलर पीरियड ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मेल हार्मोन आपके शरीर में बढ़ गया है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा हुआ है, और उसको कम करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल तरीके हैं। अब मैं आपको 3 तरीके बता रही हूँ, उन 3 तरीकों को फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, और घर में कुछ चीज़ें अप्लाई कीजिए। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप दालचीनी की चाय पीजिए। दालचीनी की चाय पीने से कुछ मत कीजिए, बस 2 कप पानी डालिए, 1 स्टिक 2-3 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, बॉयल कीजिए, आधा 1 कप रह जाए, ये वाली चाय पीजिए। आपको इनिशियल स्टेज की पीसीओडी या टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस कर ले जाएंगे, बैलेंस कर ले जाएंगे। ठीक है। दूसरा, पुदीना। समर चल रहा है, पुदीना खूब आ रहा है मार्केट में, पुदीना लीजिए। पुदीने को रात में 1 गिलास पानी में पुदीने के कुछ लीव्स डाल दीजिए। सुबह मॉर्निंग में पुदीने के साथ उनको आप भी इंटेक कीजिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से हेयर निकल रहे हैं, डार्कर शेड में हेयर आ रहे हैं, उससे जड़ से ये आप खत्म कर देगा। पुदीना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस कर देता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिडक्शन कर देता है, इसलिए पुदीने का इंटेक करिए। किसी भी फॉर्म में कर लीजिए, आप पुदीने की चटनी खा लीजिए। बेस्ट रहेगा कि रात में पुदीने का 1 ग्लास लीजिए, उसमें पुदीने का लीव्स डालिए, और लीव्स के साथ मॉर्निंग में उस पूरे पुदीने के साथ उसका पानी का इंटेक कर लीजिए। तीसरा आपको बताऊं, मेथी दाना। मेथी दाने के बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, जाकर आप जरूर देखिए। मेथी दाने से ग्लूकोज जो है ना, इंसुलिन का जो सिक्रेशन गड़बड़ा गया है वो बैलेंस में हो जाएगा, और जब वो बैलेंस में हो जाएगा तो अगर इनिशियल स्टेज की पीसीओडी शुरू भी हुई है ना, जड़ से ठीक हो जाएगी। ये वीडियो में मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया है कि अगर आपके चेहरे पे बाल निकल रहे हैं, इनिशियली ये प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, भले ही आपके पीरियड इरेगुलर नहीं है, भले ही आपके वेट नहीं बढ़ा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन बढ़ चुका है, जिसे आप इन 3 जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं
इनमें से कोई भी ऑप्शन रेगुलर 21 डेज के लिए कंटिन्यू रखिए। आप अपनी ये हेयर निकलने की जो प्रॉब्लम है, हेयर एसिटिज्म की जो प्रॉब्लम है, जड़ से ठीक कर ले जाएंगे। विश्वास के साथ करिएगा, रिलीजियस के साथ करिएगा और कंटिन्यू करिएगा। 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, कमेंट करिएगा अगर कुछ समझ में ना आया हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।